हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। स्टूडेंट, आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिंपली साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए बात करेंगे, जैसे साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 45 इक्वल टू क्या होता है, और इसको यहाँ तक हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या उस वीडियो को स्क्रीन पर मैं एंड में लगा दूंगा, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है सुमित और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल, खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी। सर, आप तो हर वीडियो में यही कहते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली बात, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस रेशियो है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। साइन इक्वल टू कॉस इक्वल टू, ये सब क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान सा ही लेक्चर होने वाला है। चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले इसी को भी हम लोग समझ लेते हैं। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पी बी पी अपान एच एच बी। इस ट्रिक को याद रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। और ये नाम जो है आप सीरियल वाइज भी रखेंगे, सीरियल वाइज ही याद होना चाहिए, नहीं तो काम कर। उस सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं जो अब धारावाहिक आता है, उस सीरियल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज याद रखेंगे तभी काम होने वाला है। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब देखिए, साइन इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस इक्वल टू सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन इक्वल टू थर्ड वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये कोसेक सेक और कॉट सिंपल है बिल्कुल। साइन का रेसिप्रोकल आप कर देते हैं तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट मिल जाएगा। यानी कि जब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आप देखिए, साइन का रेसिप्रोकल ये यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि आपका कोसेक हो जाएगा। सेक जो है कॉस का हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, और कॉट जो होता है टैन का रेसिप्रोकल, ये बेस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसको कि हमने यहाँ पर टॉपिक को लिया हुआ है इसमें। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो बना है। अब ट्रायंगल ही नहीं लेंगे तो काम कैसे बनेगा। तो हम लोग पहले कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC नाम भी होना चाहिए ना ट्रायंगल का, तो ABC उसका नाम है। और एट राइट एंगल्ड बी पे राइट एंगल है, एंड लेट मान लिया गया कि एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए को 45 डिग्री मान लेगा। चलिए फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारा कुछ फिगर है, कुछ फिगर क्या है, ट्रायंगल का फिगर है, और यहाँ पर ये बी है, ये 90 डिग्री का है, और ये आपका ए है, ये आपका सी है। अब हमने ए को माना है 45 डिग्री, तो आप बताइए कि सी कितनी डिग्री का होगा। तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री का। कारण ये है कि जो ट्रायंगल होते हैं उनके जितने भी एंगल होते हैं उनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है। अब जितने भी एंगल होते हैं तो 3 एंगल होते ही हैं, एक 45 पे निकल गया, एक 90 में निकल गया,
तो 45, 90, 135 और 135 में जब आप 45 ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो सिंपल ये आपका 145 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन एंगल C आल्सो 45 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि आइसोस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। आइसोस्केलेन ट्रायंगल जो होता है उसमें जो है दो साइड इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज दिख रहा है कि दो एंगल इक्वल हैं, तो हम लोग इसको आइसोस्केलेन ट्रायंगल कर सकते हैं। हाँ, जब दो एंगल इक्वल है तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल ऑब्वियसली कर सकते हैं। कारण यह है कि जब एंगल किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो एंगल ये जो इक्वल एंगल हैं उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, सिंस ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केलेन ट्रायंगल, therefore AB इक्वल टू BC, ये AB और ये BC आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहली बात हमको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तो फाइंड होने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इस गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर AB इक्वल टू BC कुछ मान लेंगे, X Y Z जो मर्जी वो मान लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू A। NCERT किताब में A माना है तो हमने भी A मान लिया। चलिए आप जो मर्जी वो मान के इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया A, कुचुक कचक मान लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों तो हमको पता चल गया, अब A ही है, वेरिएबल ही है, लेकिन तो फाइंड तो हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हाइपोटेनियस को भी फाइंड कर लेंगे, और हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया जाए। चलिए तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की स्पेलिंग गलत हो सकती है, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, सर एक ही तो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, और कोई ट्रायंगल है क्या, नहीं, ABC ट्रायंगल में। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस AC इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका है BC प्लस बेस स्क्वायर, बेस आपका है AB। अब देखिए AC की वैल्यू तो फाइंड नहीं है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू आपको पता है A है, A का स्क्वायर कर दीजिए। AB की वैल्यू देखिए, BC की वैल्यू A तो हो गया, स्क्वायर कर दिया उसका, AB की वैल्यू A ही है, इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए A स्क्वायर मिलकर कितना होगा, आप माइंड में दिमाग लगाइए, 2A स्क्वायर। कारण क्या है बता रहे हैं, A स्क्वायर इक्वल टू प्लस करेंगे तो 2A स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये एक मार्कर और ये एक मार्कर, कितने मार्कर हो गए, 2 मार्कर, एक मार्कर जब ऐड करेंगे तो 2 मार्कर। तो यहाँ पर देखिए A स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए कि एक मार्कर है, फिर इस A स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए एक मार्कर है, तो एक मार्कर मिलकर 2 मार्कर हो चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर के पावर A के पावर 4, तो जिसकी वजह से मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू A के पावर 4 होती है। चलिए सिंपल सी बात थी, समझ लिया गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब क्या करेंगे, AC इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रूट में 2 और A को लिखेंगे 2 बार, A गुणे A, 2 बार A है, एक A बाहर निकल जाएगा रूट से, तो AC इक्वल टू A बाहर निकल गया, रूट 2 जो है रूट में फंस गया बेचारा। क्या करें, यहाँ पर लिख दें, क्या मिला है, A रूट में 2 किसकी वैल्यू है, तो AC की वैल्यू है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस फाइंड हो चुका है। क्या करें, सिंपली अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डेफिनेशंस के नियमानुसार, नाउ द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, definition of trigonometry ratio। अब द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो
क्या है वो यही है साइन थीटा। यहाँ पर थीटा को वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 45 डिग्री लेंगे, और ये 45 के सामने वाला क्या होता है, देखिए इसको इस 45 को ले या अभी इस 45 को ले, बात एक ही है। इस 45 को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और इस 45 को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, नो प्रॉब्लम। चलिए साइन 45, अब ध्यान दीजिए ये m नहीं है, ये नहीं है मेरा, साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये यहाँ से ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका a है, हाइपोटेनियस आपका a रूट में 2 है, a से a कैंसल, क्या मिल जाएगा 1/2। अब देखिए आ जाइए कास की बारी आ गई है, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, ध्यान मत माइंड मत कीजिए उसको। अब देखिए अब ये कास इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस आपका ये है, हाइपोटेनियस ये भी a अपान में a रूट में 2 मिल चुका है, a से a कैंसल 1/2। tan पर आ जाइए, tan 45 डिग्री, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे में कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो क्या होगा, अब tan 45 की वैल्यू, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखिए इसके सामने ले परपेंडिकुलर, और ये बेस दोनों ही a ही है, तो a अपान में a, दोनों कट पीट के मर गए बेचारे, क्या मिलेगा 1 आ गया। अब देखिए यहाँ तो हो गया, अब tan के बाद क्या आता है, tan के बाद आता है आपका कोसेक, और कोसेक 45, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल का मतलब ये देखिए ये जो ये चीज लिखा हुआ है बस इसी को पलट दीजिए, a रूट में 2 अपान में ये जो a है इसको काट दिया, ये रूट में 2 आ गया। एक चीज़ मैंने गलती किया, यहाँ पर रूट में 2 आएगा, चलिए एक चीज़ तो पकड़ में आया, यहाँ पर रूट में 2 हो गया, देखिए a से कैंसल, ये रूट 2, नक्शा ही बदल जाता अगर गलत में लिख देता तो। अब क्या होगा, कोसेक बाद सेक 45, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है उसको फाइंड कर ले जाए, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या है 1 अपान में रूट 2, सेक क्या हो जाएगा √2 अपान में 1, शॉर्टकट लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाती है कॉट की, कॉट 45 की वैल्यू, tan की वैल्यू जो है उसी को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, tan की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है, तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, कर लिया, आगे बढ़े हम लोग। ओके चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री के लिए। ऐसे ही है, बस वहां पर हम लोग क्या मानेंगे, ट्रेंगल बस डिफरेंट हो जाएगा। ट्रेंगल में हम लोग यहाँ पर आइसोस्केलेटन ट्रेंगल का यूज किए थे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इक्विलैटरल ट्रेंगल का यूज करने वाले हैं, और उस इक्विलैटरल ट्रेंगल के यूज करके हम लोग साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए प्रोसेस यही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। क्या करना पड़ेगा हमको, एक कंसीडर करना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रेंगल। चलिए कंसीडर ए इक्विलैटरल ट्रेंगल ABC। अब हमने एक ABC इक्विलैटरल ट्रेंगल कंसीडर कर लिया है, तो इस तरीके से ये कुछ है, ध्यान दीजिए ABC हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन BC पर टू वर्टेक्स A। हो गया यहां तक, ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन साइड BC फ्रॉम वर्टेक्स ए से। तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए,
इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है, एडी है, तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं एडी, परपेंडिकुलर हमने एडी ड्रा किया हुआ है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रा किया है तो यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि 90 डिग्री होगा, अभी 90 डिग्री हो चुका है। अब एक चीज़ और समझना होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो ईच एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री होगा, लेकिन हम ये कह नहीं सकते, हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे। चलिए अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ACD, सबसे पहली बात, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेगी। देखिए AB, इस ट्रायंगल में साइड AB लिया हमने, और इस ट्रायंगल का साइड हमने AC लिया, दोनों सेम है। इस ट्रायंगल का साइड AC, इस ट्रायंगल का साइड AB, दोनों ही सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम तो होगा, ये देखिए सेम होगा, तो इस तरीके से ये दोनों सेम हो गए। तो ये मैंने एक साइड चेक करा दिया। दूसरी बात, हमको और क्या दिखाना पड़ेगा, साइड एंगल साइड हम लोग क्राइटेरिया का यूज करेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, कांग्रुएंट। चलिए एक चीज तो दिखा दिया हमने, दूसरा चीज हम लोग क्या दिखाएंगे, ये देखिए एंगल इसका 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में इस एंगल 90 डिग्री, इसका भी एंगल 90 डिग्री, तो एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू ADC। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो इस तरीके से हमने एक एंगल दिखा दिया। अब हमारा क्या रह गया है, फिर से साइड। देखिए इस एंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में ये साइड आ रहा है, ठीक, तो वो साइड का नाम क्या है, AD। और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में भी ये साइड आ रहा है, तो ये क्या होगा, AD। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो AD इसके लिए है और ये जो AD इसके लिए, क्या है, बीच में एक कॉमन का काम कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे कॉमन साइड। हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का यूज करके या कांग्रुएंटी रूल का यूज करके हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। देयरफॉर यस कांग्रुएंट रूल ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस है। कांग्रुएंस की सिंबल यही है ACD। कांग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। कांग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, तो आप एक रूल जानते हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर आपस में बिल्कुल सेम है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में सेम होंगे और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में सेम होंगे। तो इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों एंगल कितने कितने हैं, तो ये दोनों एंगल जो है आपका, ये दोनों एंगल मिलाकर आपका 60 डिग्री है। तो जब दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, तो 60 को दो पार्ट में कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 30। तो ये एंगल आपका इस तरीके से 30 हो जाता है और ये भी एंगल आपका इस तरीके से 30 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए एंगल हम लोग समझ रहे हैं कि BAC, एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, BAC इक्वल टू 60 डिग्री। और इसी 60 डिग्री को हम लोग डिवाइड कर सकते या फिर आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि BAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BAD एंगल BAD प्लस BAD हो गया और DAC इस तरीके से हमने पूरे को कवर कर लिया है और इक्वल टू ये 60 डिग्री का हो चुका है। और एक चीज और समझना होगा आपको कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में जब इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि BAD, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ BAD, ये इक्वल होगा, BAD इक्वल होगा CAD के। तो हम लोग भी इसको CAD ही लिख लेते हैं,
और जब ये दोनों इक्वल, अब कारण क्या है, ये बाई CPCT, बाई CPCT का आपने नाम सुना होगा। बाई CPCT का मतलब ये होता है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल के जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर BAD CAD के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर BAD या CED को किसी एक की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो BAD की वैल्यू हम लोग PAD की वैल्यू पुट कर लेते हैं, CAD प्लस CAD इक्वल टू 60 डिग्री, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ये आपका हो जाएगा CAD 2CAD इक्वल टू 60 डिग्री, और ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो एंगल CAD इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब ये देखिए ये 30 डिग्री और ये जो है इसके इक्वल है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली एंगल BAD इक्वल टू ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों 30 डिग्री के हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके साइड को, इसके साइड तो इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके साइड को हम लोग सिंपली कुछ मान लेंगे, ABC वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2A, हम लोग A भी मान सकते थे, लेकिन 2A मानेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। कारण क्या, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जब इसको 2A मान लेंगे तो ये भी 2A, और ये जो हो जाएगा आपका, ये पूरा 2A हो जाएगा, लेकिन जब इसको दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका A हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समझिए आप थोड़ा सा, ये दोनों आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है बिल्कुल सेम है, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू CD होगा, ये भी बाई CPCT के अकॉर्डिंग ही है। तो इस तरीके से ये आपको ये पूरा अगर 2A है तो ये आपको A और ये A हो जाएगा। तो ये देखिए ये 2A है आपका पूरा, तो ये आपका इतना क्यों हो जाएगा, A हो जाएगा। ये पूरा आपका 2A है, ये पूरा आपका 2A है। अब हम लोग करेंगे ये कि किसी एक ट्रायंगल को ले लेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है। या इस ट्रायंगल का यूज कीजिए या तो इस ट्रायंगल का यूज कीजिए, किसी भी ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर फाइंड नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि परपेंडिकुलर को फाइंड किया जाए। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, दोनों में से किसी। चलिए हम लोग इसी ट्रायंगल को प्रायोरिटी देते हैं। ADC थोड़ा सा मिट गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ADB में ट्रायंगल ADB में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। हम मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, आपको कैमरे में दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का मतलब AB इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AD प्लस बेस मतलब BD स्क्वायर। AB की वैल्यू अब क्या आपको पता है, AB की वैल्यू पता है 2A स्क्वायर इक्वल टू AD की वैल्यू क्या पता है, AD की वैल्यू नहीं पता है आपको, लिख लिया जाए ऐसे ही। प्लस क्या आपको BD की वैल्यू पता है, तो BD देखिए BD की वैल्यू पता है A है, A स्क्वायर करना, स्क्वायर कर लिया। अब देखिए यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर 2A है, इसका पूरे का स्क्वायर होगा क्योंकि AB जो है आपका ये पूरा 2A है और इस पूरे पर स्क्वायर लगेगा। तो 2A स्क्वायर 2 2 4 और ये स्क्वायर 4A स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए AD की वैल्यू तो नहीं पता है, ये A स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इधर आएगा तो ये AD स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आएगा तो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेपरेट कीजिए। ए डी स्क्वायर आपको ए डी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पर ए डी स्क्वायर हटाइए तो रूट लग जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर। 2a गुणे a है यानी a मल्टीपल a है, तो हम लोग इसको ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में 3 और स्क्वायर है तो ए गो ए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाती है रूट में 3a। इस तरीके से इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे या इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लेंगे। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विल बी होगा, क्या होगा, हम लोग किस डिग्री के लिए निकालते हैं, पहले 60 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। फॉर 60 डिग्री तो साइन 60 कॉस 60 tan 60 कोसेक 60 सेक 60, उसके बाद रहता है आपका कॉट 60। सबकी वैल्यू फाइंड किया जाए। आपको साइन इक्वल टू पता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। देखिए ये परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, √3a अपान में ये 2a, a से a कैंसल, कितना आपको मिला √3/2a। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। उसके बाद आपका ये हो जाएगा cos 60 जो होता है बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस आपका a और हाइपोटेनियस 2a है, तो a अपान में 2a, a से a कैंसल, तो आपको ये मिल गया 1/2। अब देखिए आ जाइए tan पर, tan जो होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर रूट में 3a है, बिल्कुल शांति से समझते रहिए, इससे ये कैंसल, रूट में 3 अपान में 1 का कोई मतलब नहीं है, √3 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए आ चुका है आपका कोसेक का नंबर आ चुका है, तो कोसेक हम लोग सिंपली लिख लेंगे इसी का। अब कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक देखिए यहाँ पर समझिए बात को, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल 2 अपान में √3 हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सेक पर आ जाए, सेक 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2, सेक 60 की वैल्यू 2/1 यानी कि 2 सिंपली। और कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan की वैल्यू देखिए अपान में रूट अपान में 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान में √3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं 30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अब बात होगी, या जब यहाँ से बात होगी तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस केस में मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि इस एंगल से बात हो रही है। एंगल देखिए जिस एंगल से बात होगी उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली साइन 30 cos 30 tan 30, उसके बाद कोसेक 30, उसके बाद सेक 30, उसके बाद कॉट 30। अब हम लोग इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेनियस आपका 2a है, a से a कैंसल 1/2, cos 30 बेस अपान में हाइपोटेनियस। देखिए ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस क्या है √3/a, सॉरी √3a है, और हाइपोटेनियस जो है 2a है, a से कैंसल, रूट में 3 सॉरी अपान में ये 2। बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को HD में करके आप देख सकते हैं, हाई PPS करके, 2 मिनट की ही बात है, फिर आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो tan 30 को सबसे पहले आपको पता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर a है, परपेंडिकुलर अपान में बेस आपका √3a है, इससे ये कैंसल 1 अपान में √3। कोसेक पा जाइए, कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये 1/2 तो 2 हो जाएगा।
सेक सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/√3 है, तो ये इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको मिलेगा √3/1। तो इस तरीके से हम लोग समझते समझते यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री को भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया बिल्कुल प्रूफ के साथ। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए देखिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री भी अभी बचा हुआ है, उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। उसमें सिंपली आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा उस कॉन्सेप्चुअल है, जब आप उसको समझ लेंगे तो वो भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ध्यान दीजिए, इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको आप याद कर सकते हैं, रिमेंबर आप याद भी कर सकते हो, उसको मैं आपको ट्रिक को भी एक्सप्लेन करूंगा। एक वैल्यू साइन की वैल्यू अगर आप केवल याद कर लेते हैं तो टोटल वैल्यू आप याद कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, साइन की वैल्यू अगर आपको याद हो जाती है, साइन की साइन 0, साइन 45, साइन 30, साइन 60, साइन 90, ये आपको अगर याद हो जाता है तो आप साइन कॉस टैन कोसेक सेक जितने भी हैं सभी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप 90 तक याद कर लेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, मिटा दें। ओके चलिए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार, बिल्कुल समझते रहिए। जहाँ पर नहीं समझ में आया आपको वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया है। वैसे मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में फुल एक्सप्लेन करूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो नो डाउट आप फुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा फॉर 0 डिग्री के लिए क्या है कि इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, उस ट्रायंगल को आप समझ लीजिए। ये मानिए आपका C, ये B और ये A से ही बात हो रही है हमेशा। यहाँ से देखना है आपको इस खंबे को, जो मानिए आप पिलर मानिए। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है कि होगा ये कि आपका ये जो एंगल है ये डिक्रीज होता जाएगा, ये सॉरी इंक्रीज होता जाएगा। ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये इंक्रीज होता जाएगा तो ये एंगल डिक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, या ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ये काम चलता रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसको समझ रहे हैं। दोनों फिगर सेम है, फर्क कितना है कि यहाँ पर जो C था वो C यहाँ पर चला आया है और आपका B वही का वही है, A भी वही का वही है। समझ रहे हैं। और ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया। ये एक्चुअल में था ये, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, देखिए हुआ ये कि B अपने जगह पर है, C थोड़ा सा अपने जगह से हिल चुका है और A भी अपने जगह पर है। अब अगला फिगर देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस केस में क्या हुआ है, इस केस में हुआ ये है कि जो आपका ये AC था वो कुछ इस AB पर लाई कर चुका है। ध्यान दीजिए। तो इस केस में हुआ क्या, हुआ ये देखिए, ये एंगल आपका थोड़ा सा स्मॉलेस्ट है, ये थोड़ा सा ग्रेटेस्ट हो गया और भी ग्रेटर हो गया, और यहाँ पर आकर बिल्कुल इतना ग्रेटर हो गया कि 90 डिग्री का हो गया। वो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर आकर 90 डिग्री का हो गया। और ये एंगल देखिए,
ये एंगल अभी इतना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्मॉल है, छोटा हो गया और छोटा हो गया, और यहाँ पर अगर बिल्कुल जीरो हो गया, देखिए इतना हो गया ना, अब इसके बाद जब ये डाउन होगा, जब ये आकर इसमें जब ये वाला सी जो आपका पॉइंट है जब पॉइंट बी पर लाई कर जाएगा तो ये एंगल जो है आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। कितनी डिग्री हो जाएगा 0, यानी कि एंगल ए हमारा कितनी डिग्री का हो जाएगा 0 डिग्री का हो जाएगा। तो इस केस में आपको एक चीज और समझना होगा कि ये जो हाइपोटेनियस आपका AC था, यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस डिक्रीज कर रहा है, फिर हाइपोटेनियस डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस आपका जो AC है वो AB के इक्वल हो चुका है। ध्यान दीजिए, हाइपोटेनियस जो आपका AC है इस केस में, वो इस केस में AB के इक्वल हो चुका है व्हेन जब एंगल A 0 डिग्री का हो चुका है। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात ये मान लीजिए आपका फिगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम लोग देखेंगे क्या, नाउ इन फिगर 4 परपेंडिकुलर क्या है। अब देखिए ये आपका जो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका डाउन होता गया है। यहाँ पर देखिए इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा, और यहाँ पर बिल्कुल आकर 0 हो चुका है क्योंकि बी और सी आपस में लाई कर चुके हैं। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है ना, यही ना BC है आपका परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर BC है और ये BC धीरे धीरे डाउन हो चुका है यहाँ पर। तो 4 नंबर केस में आपका परपेंडिकुलर BC जो है 0 के इक्वल हो चुका है। एंड एंगल ए पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल कुछ था, यहाँ पर भी कुछ था, यहाँ पर भी कुछ था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल 0 हो चुका है, घटकर रिड्यूस होकर एंगल 0 डिग्री हो चुका है इस तरीके से। एंड आल्सो आपको एक चीज और दिख रहा होगा, आल्सो ये दिख रहा है आपको कि ये जो साइड AB है ये AC के इक्वल हो चुका है। देखिए यहाँ पर AC डिक्रीज कर गया, यहाँ पर और डिक्रीज कर गया, और यहाँ पर इतना डिक्रीज कर गया कि AC जो है AB के इक्वल हो चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB, या ऐसे लिखे AB इक्वल टू AC हो चुका है। अब देखिए यहाँ तो इस तरीके से इस कंडीशन को हम लोगों ने समझ लिया है, तो हम लोग अब ऑलरेडी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझना होगा कि हाइपोटेनियस जो आपका है, ये हाइपोटेनियस यानी कि सिंपली आप समझ सकते हैं AB इक्वल टू AC। आपका ये AB क्या है, AB आपका ये बेस, और AC क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हो चुके हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव क्या है, तो साइन 0 डिग्री, यहां से इस डिग्री से बात हो रही है, यहां पर इस एंगल से बात हो रही है, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0 एंड कॉट 0। सभी एंगल डिग्री में है। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन 0 की वैल्यू साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को हम लोग साइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को साइन बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल साथ वो पायल का आवाज आ रहा होगा इसमें। साइन 0 इक्वल टू हम लोगों को फाइंड करना है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन सबसे पहले साइन को समझिए, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। देखिए सबसे पहली बात हम लोग परपेंडिकुलर को लिखते हैं, परपेंडिकुलर आपका क्या है, तो परपेंडिकुलर देखिए ये परपेंडिकुलर आपका क्या हो चुका है, BC 0 हो चुका है, तो 0, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, AC है। अब 0 अपान में कुछ भी लिखे 0 आता है, कॉस 0 जो होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, देखिए बेस आपका AB है, हाइपोटेनियस मतलब AC, और यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू AC, AB को AC लिख सकते हैं इक्वल टू 1 आ गया। tan 0 की वैल्यू हम लोग भी फाइंड कर लेते हैं, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर आपका देखिए 0 है, बेस आप देखिए बेस आपका AB है,
जीरो अपान में कुछ भी हो जीरो आ जाता है। कोसेक जो होता है हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस देखिए, हाइपोटेनियस मतलब AC और परपेंडिकुलर आपका सिंपली जीरो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ AC की कुछ वैल्यू है, AC की कुछ वैल्यू। AC क्या है आपका AC देखिए ये AC जो है आपका AB के बराबर, यानी कि इसकी कुछ वैल्यू है। तो AC और अपान में जीरो, यानी कि यहाँ पर समझिए आप जीरो किसी नंबर्स में, यानी कोई भी नंबर उसमें जब जीरो से डिवाइड करेंगे ना आप, तो वो इतना बड़ा मिलता है नंबर, इतना बड़ा। सोचिए आपके पास एक छोटी सी ही चीज़ है, मान लीजिए इतनी छोटी सी ही चीज़ है, जब उसको आप 0 बार डिवाइड करेंगे इसका मतलब डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं। ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैं 0 बार डिवाइड करूँ मतलब डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। सोचिए जब डिवाइड ही नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइटली इसकी वैल्यू होने वाली है। कैसे कि हमने इसका डिवाइड ही नहीं किया ना, डिवाइड ही नहीं किया, यानी किसी भी नंबर्स में जब आप 0 से डिवाइड करते तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है। सो नॉन डिफाइन है, सिंपली नॉन डिफाइन। आप कुछ भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है। सेक जो होता है आपका क्या होता है, सेक जो होता है आपका हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस AC अपान में बेस का मतलब AB। AC की वैल्यू AB की इक्वल है, तो AC AB लिख सकते हैं, और ये नीचे तो AB है, कट गया 1 आ गया इसकी वैल्यू। और कॉट जीरो की वैल्यू जो है आपका कॉट जो होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर, बेस अपान में ये बेस का मतलब AB। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जीरो यहाँ पर। तो इस कंडीशन में देखिए नीचे जीरो आ चुका है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि साइन जीरो या कॉस जीरो, यानी जीरो के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने फाइंड कर लिया है फॉर 90 डिग्री। फॉर 90 डिग्री के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं। तो इसमें भी पिछले जैसा ही रूल है, लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, वो चीज़ ये है, यहाँ पर रहेगा आपका C, यहाँ पर B, यहाँ पर A, कि वहाँ पर हमको क्या फाइंड करना था, साइन जीरो, कॉस जीरो, टैन जीरो फाइंड करना था। तो वहाँ पर हम लोगों को इस एंगल जो A है इसको जीरो बनाना था। जीरो बनाने के लिए परपेंडिकुलर को डिक्रीज हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको 90 बनाना है। और जब इसको 90 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रेटर करना पड़ेगा। ग्रेटर करने के लिए इस जो बेस है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। उसमें परपेंडिकुलर को डिक्रीज करके जीरो किया था हमने, यहाँ पर बेस को डिक्रीज करके हम लोग जीरो कर देंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐसा ही एक फिगर बनाएंगे, बस फर्क उसमें ये रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये पूरा रहेगा आपका, इमेजिनरी नहीं रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज आपका ये यहाँ पर हो चुका है, और ये कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए का C, ये B और ये A। अब हम लोग क्या करेंगे, A को पूरा ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करेंगे का मतलब ये है कि आपका A जो है ये इस तरीके से, ये आपका A यहाँ पर है और B भी यहीं पर है और ये आपका C है। A देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पहुँच गई, बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट B पर लाई कर गया है A। अब जब पॉइंट B पर A लाई कर गया है तो यहाँ पर बात यह है कि AB की वैल्यू हो जाती है जीरो, क्योंकि A और B एक ही जगह पर है। तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, एक ही प्लेस पर है। तो उन दोनों के बीच में जब कोई डिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1 हो गया फिगर, ये 2, ये 3 और ये 4। फ्रॉम फिगर 4 क्या हो जाता है आपका, बेस पूरा जीरो हो जाता है, बेस इक्वल टू जीरो, बेस जीरो हो जाता है। और ध्यान रखिए कि आपका ये जो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो हाइपोटेनियस था, ये हाइपोटेनियस था, यहाँ पर A जब इस पर लाई कर देगा तो ये हाइपोटेनियस जो है आपका ये परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इक्वल लेंगे, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, हाइपोटेनियस क्या है AC है। अब हम लोग सिंपली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर दें। वी हैव
साइन 90 कॉस 90 tan 90 कोसेक 90 सेक 90 और ये कॉट 90 क्या वैल्यू होने वाली है, बस उसी को हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 को साइन पहले साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस क्या है ये आपका AC। BC AC इक्वल, तो BC को AC लिख सकते हैं, दोनों कट गया 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। अब cos 90 को देख लीजिए आप, cos 90 की वैल्यू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 0 है, हाइपोटेनियस मतलब AC, ऊपर 0 है इसलिए पूरा 0। tan 90 जो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ये है BC अपन में बेस का मतलब ये देखिए 0 है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट क्योंकि नीचे 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कोसेक देखिए साइन का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। देखिए सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 0 है तो सेक, देखिए 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब आप इस तरह समझिए, ये 0/1 हो सकता है, तो ये 1/0 का मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। कॉट देखिए अब इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट बाई 1 है। अब इनफाइनाइट बाई 1 का मतलब जब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/इनफाइनाइट, 1 में 1 का आप इनफाइनाइट पार्ट करें। सोचिए इस मार्कर, ये एक मार्कर इसका इतना टुकड़ा कर दिए, इतना टुकड़ा इनफाइनाइट की ये मार्कर ही नहीं दिखे मतलब मार्कर है ही नहीं, ये मार्कर जब नहीं है इसका मतलब 0 मार्कर। इसको जब इतना तोड़ेंगे, इतना टुकड़ा करेंगे कि ये दिखेगा इतना टुकड़ा इनफाइनाइट टुकड़ा, तो ये हमको नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये 0 मार्कर है ही नहीं, तो ये हम इसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो 0 है। इस तरीके से हम लोगों ने साइन 90 को भी डिफाइन, साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 90 पर उन सबको मैंने डिफाइन कर दिया है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको कहा था उसको भी एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद वीडियो को हम लोग क्या करेंगे एंड करेंगे। चलिए नोट कर लिया, ओके। अब हम लोग जितने भी वैल्यू फाइंड किए हैं सबको एक जगह लिखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। उस पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। मैंने आपको ये भी कहा है कि सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पर आपका एंगल बात चलेगा, एंगल हम लोग थीटा लेते हैं एंगल, चलिए एंगल थीटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री 30 45 और यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, बस इतना ही हम लोग फाइंड किए। देखिए तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन पर आता है कोसेक थीटा सेक थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा। कुछ नहीं, बस वैल्यू फाइंड कर देंगे, उसके बाद काम खत्म। देखिए साइन की वैल्यू आप याद कर जाइए, साइन 0 की वैल्यू थीटा का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 √2 है, सॉरी नहीं सॉरी 1/2 ही होता है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए साइन में आप इस तरीके से चल दिए, एक चीज तो आपको क्लियर है। अब कास में क्या करना है, कॉस में इसी का अपोजिट चलना है, इसी का अपोजिट। ये आप क्लॉकवाइज समझिए, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेंगे, cos 0 की वैल्यू इधर से 1, cos 30 की वैल्यू, तो ये एक स्टेप आ गया जी √3/2, cos 45 यहाँ पर पहुँचे थे, अब इधर आ जाइए 1/√2। अब देखिए यहाँ से आप चलिए cos 60 की वैल्यू, अब यहाँ पर पहुँचे तो इधर आ जाइए, यहाँ पर 1/2, और उसके बाद cos 90 की वैल्यू यहाँ पर आ गए, तो आप यहाँ पर तो ये इधर आ जाइए 0। ये तो क्लियर हो चुका है। अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे में cos थीटा।
चलिए tan 0 को वैल्यू का मतलब ये हो गया, tan 0 का मतलब हो गया sin 0 अपान में cos 0, sin 0 अपान में cos 0, tan 0 का मतलब sin 0 अपान में cos 0, sin 0 को वैल्यू बताइए, sin 0 को वैल्यू 0, cos 0 को वैल्यू 1, 0/1 क्या होता है 0 होता है, तो tan 0 को वैल्यू 0। इसी तरह से सिंपली इसको ऊपर इसको नीचे करके डिवाइड कर दिए, 1/2 और अपान में डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड कर √3/2, ऊपर चला गया रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2/√3, इससे ये कैंसल 1/√3 आ चुका है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। इसकी वैल्यू देखिए दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड कर दिए तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए डिवाइड करेंगे √3/2 डिवाइड है यहाँ पर 1/2, तो देखिए √2/3/2, ये 2/1, इससे ये कैंसिल √3/1 यानी √3 मिल गया। इन दोनों का डिवाइड करेंगे 1/0 इन्फाइनाइट आएगा, क्योंकि 1 में 0 1 भाई देखिए 1 बहुत बड़ा होता है, 1 का मतलब 1 का मतलब ये भी 1 हो सकता है। अब इसको 0 बार डिवाइड कीजिए, यही रहेगा, नो प्रॉब्लम। इन्फाइनाइट इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट बोलिए या नॉन डिफाइन बोलिए, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आप आ जाइए कोसेक, कोसेक का मतलब साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक का मतलब साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल मैं 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या आता है 1/0, इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट, तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1। कोसेक सेक का मतलब देखिए कोसेक तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, सेक का मतलब कॉस 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका 0 का रेसिप्रोकल इन्फाइनाइट। अभी मैं आपको बताया नॉन डिफाइन। अब देखिए tan जो होता है सेक कॉट के लिए बना है, अच्छा 0 का रेसिप्रोकल इन्फाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चार्ट बनाना सीखो, वो खाने वाला चार्ट नहीं, ध्यान मत दीजिए उधर उधर, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी चार्ट घर पे बना के ही चार्ट खाइए, मार्केट का चार्ट अभी छोड़िए और इधर ध्यान दीजिए। समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए साइन की वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज कर रही है, देखिए साइन की वैल्यू, साइन वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90, 0 से 90 पर साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है। कॉस की वैल्यू ये तो हो गया, यही कॉस के लिए क्या है, कॉस की वैल्यू 1 से 0 डिक्रीज करती है, तो साइन की वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 9। अब देखिए वैल्यू ऑफ कॉस, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0 हो गया। इसी तरह से आप tan के लिए लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ tan इंक्रीज 0 to इन्फाइनाइट, वैल्यू ऑफ कोसेक डिक्रीज इन्फाइनाइट टू 1, वैल्यू ऑफ सेक इंक्रीज 1 to इन्फाइनाइट, और वैल्यू ऑफ कॉट डिक्रीज इन्फाइनाइट फ्रॉम 0। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया अगर कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर सेंड कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई लुक के साथ। अगला लेक्चर हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 हम लोग खत्म करेंगे, और बेसिक कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जिसको कि आप देख लीजिएगा। और इस पर मैं एक नया ट्रिक लेकर आऊँगा, और इसको मैं इसी को मैं फिर से एक एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हमारा एक पार्ट नहीं होगा, एक छोटा सा वीडियो होगा, जिसको कि मैं अपलोड करूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसको कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।